नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में। विद्यार्थियों, आज फिर से एक गणित का बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज अपने बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में देखे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने को कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं और अपने से ज़्यादा समय से भी क्या सोल्व नहीं हो पाते हैं। कम से कम समय में अपने उसको हल करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इन प्रश्नों को एक शॉर्ट माध्यम से कैसे अपने हल कर सकते हैं। आइए कुछ रूट वाले प्रश्नों को आज अपने स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपके सामने जैसे मैं पहला प्रश्न लिख रहा हूँ, √5 माइनस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3 और आपसे पूछता है कि दी गई संख्या का मान ज्ञात करें। हाँ या ना, आपसे पूछ रहा है कि दी गई संख्या का मान ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का एक बेहतरीन तरीका होता है, लेकिन अगर अपने इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको हल करें तो आप कहेंगे कि सर जी इसके संयुग्मी समझते हो, एक जैसे युग्म यानी कि समान संख्याओं का ऊपर नीचे गुना कर दो। √5 माइनस √3 गुना कर सकते हैं, √5 माइनस √3 समान ही संख्याओं का ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो इसको आप हल कर सकते हैं a² और b² के फॉर्मूले से। लेकिन वो बहुत ही लेंथी तरीका हो सकता है, टाइम इतना नहीं होता, कम समय के अंदर प्रश्न को हल करना आपने सीखना है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए आपको देखना है कि दी गई संख्याओं के बीच में अंतर यदि 2 का है, दी गई संख्याओं के बीच में अंतर यदि कितनी संख्या का है, 2 का है, अंतर यदि 2 का है तो आप इसको इस विधि से हल कर सकते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं योग बटा 2 प्लस माइनस रूट संख्याओं का गुणन या संख्याओं का गुणनफल या संख्याओं का गुना। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो इस बेहतरीन सी ट्रिक के साथ में। लेकिन उससे पहले ये देखना है कि सर प्लस जो माइनस है ये कैसे यूज करना है। प्लस माइनस अपने को यूज ऐसे करना है कि अगर ऊपर वाली संख्या में माइनस दिया है तो आप माइनस का प्रयोग करेंगे, अगर ऊपर वाली संख्या में प्लस दिया है तो आप प्लस का प्रयोग करेंगे। तो मैं इस प्रश्न को हल करने जा रहा हूं। योग का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं का योग। 5 और 3 का योग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 8 आएगा बटा 2, ऊपर माइनस है तो माइनस, रूट का रूट पड़ा अपने पास। गुने का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो गुना करेंगे 5 दिया 15। अब आप इसको हल कर लीजिए, 8 बटा 2 का मतलब होता है 4 माइनस √15 और यही आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर। आशा करता हूं आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से आया होगा और बेहतरीन ढंग से आया होगा। हाँ या ना, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लेकिन ये तो वो है सर जी कि जब अंतर 2 का हो, लेकिन कभी ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें अंतर पता ही ना चले कि अंतर कितने का है। समझ रहे बात को, कि जैसे मैं मान लूं आपके सामने मैं प्रश्न लिख दूं कि √7 और मैं आपको दे रहा हूं प्लस में यहां पर √3। अब देख लो इसके अंदर अपने अंतर नहीं पता चल रहा, √7 और माइनस √3। तो आप बताएंगे क्या इनके बीच में अंतर 2 का है क्या? आप कहोगे सर नहीं है। तो ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें अंतर 2 का ना हो तो जरूरी तो नहीं है कि अंतर 2 का ही दे एग्जामिनर। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का भी एक बेहतरीन तरीका है, बहुत ही शॉर्ट माध्यम है, सिर्फ आपको समझना है अच्छे से। ध्यान दीजिए, ऐसा प्रश्न आ जाए तो इस वाले प्रश्नों को आप हल करेंगे केवल और केवल इस तरीके से, जैसे मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। आप लिख सकते हैं योग सेम टू सेम उसी प्रकार से, प्लस माइनस, बस बाहर आपको रूट के सामने 2 लगाना है, संख्याओं का गुना या संख्याओं का गुणन और बटा में अंतर। अंतर का मतलब होता है कि जो आपको प्रश्न में संख्याएं दी गई हैं इनका आपको अंतर करना है। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मैं इस प्रश्न को कैसे हल करना चाहूँगा, योग का मतलब इनका योग, तो 7 और 3 का योग होता है 10। अगर ऊपर प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे, 2 अपने पास है और संख्याओं का गुना यानी कि 7 या 21 आप लिख सकते हैं, बटा में अंतर। अंतर का मतलब कितना होता है, 7 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 4। हाँ या ना, आप इसको कितना लिख सकते हो, 5 × 2, या इसको काट सकते हो तो आप इसको काट भी सकते हो। यहाँ से इसको काटेंगे तो आप 5 प्लस में 2 बटा में √21 और बटा में आप इसको 2 लिख सकते हो और यही आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर होगा। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपको समझ में आया क्या।
आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये तो थे एक ही तरीके के प्रश्न। अब आप इस तरीके के प्रश्न बहुत सारी आपकी किताब में दिए हुए हैं, आप पुस्तक में से हल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही टाइप बता दिए, जब अंतर 2 का हो और जब अंतर किसी भी संख्या का ना हो, यानी 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी संख्या का अंतर आ जाए, तो ये रामबाण औषधि अपने लिए ये तरीका सफिशिएंट होगा हर एक प्रश्न को हल करने का, जब ऐसा प्रश्न दिया जाए। ध्यान देते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर रूट वाले प्रश्नों से संबंधित कुछ ऐसे पूछ सकता है, जैसे मैं आपके सामने प्रश्न यहां पर लिखने जा रहा हूं, √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस का √5, और बीच में उसने लगा दिया यहां पर एक माइनस का साइन। अब फिर से इसी टर्म को वो दोहरा रहा है, और दोहराव के समय उसने ऐसा लिख दिया कि √7 माइनस √5 और बटा में √7 प्लस में √5, और आपसे पूछ रहा है कि दी गई संख्या का मान ज्ञात करें, दी गई संख्या का मान ज्ञात करें। एक तरीका तो ये है कि इन दोनों ही टर्म को आप अलग अलग हल कर दो और बीच में से घटा दो, हाँ या ना। भी एक तरीका तो अपने पास ये है कि दोनों ही टर्म को आप अलग अलग हल कर लो और इसको बीच में से घटा दो। और दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है कि अगर मैं इसको संयुग्मी से गुना करके और इसको संयुग्मी से गुना करके हल करूं तो आप इसको ज्ञात कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ही लेंथी तरीके हो सकते हैं, किसी भी एग्जामिनेशंस के अंदर अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो इतना समय नहीं होता जो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं जिसके अंदर अपने इस तरीके को आजमा सकें। तो मैं आपके सामने एक बेहतरीन सा ट्रिक बता रहा हूँ या बेहतरीन सा एक तरीका लेकर आया हूँ, ध्यान दीजिए। ऐसा प्रश्न जिनके बीच में अंतर एक जैसा हो, जैसे यहाँ पर अंतर 2 का है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी अंतर 2 का है, ठीक है, और एक जैसा प्रश्न है, एक जैसे अंक इसके अंदर क्या शामिल हो रहे हैं, 7 और 5, 7 और 5। अगर तो बीच में साइन क्या है, माइनस का, तो ध्यान दीजिए आप इसको रूट से पहले 2a इंटू बी, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। जैसे ये माइनस का साइन है तो इसको मैं कैसे हल करूंगा, तो आप कहेंगे सर √2 पहले लगा दिया, a इंटू बी का मतलब 7 इंटू 5, तो आप इसको हल करेंगे √35। ये आपका क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर। देखो कितना आसान उत्तर आ गया आपके सामने। मैंने 1 सेकंड तो लगा ही नहीं, परीक्षा के अंदर ऐसा प्रश्न आ जाए आप 1 सेकंड से भी कम समय के अंदर इसको कर सकते हैं। लेकिन सर ये तो वो है कि अगर इसके बीच में माइनस आ जाए, अगर इसके बीच में सर प्लस आ जाए तो आप इसको कैसे हल करेंगे, तो ध्यान दीजिए प्लस आ जाए तो और भी बेहद और बेहतरीन ढंग से आसान हो जाएगा ये प्रश्न आपके सामने। ऐसे प्रश्न को अगर आप ऐसे लिखें कि अगर वो √7 प्लस में √5 बटा √7 माइनस √5 और बीच में दे दिया प्लस √7 माइनस √5 और बटा √7 प्लस का √5, और आपसे पूछ रहा है कि दी गई एक्सप्रेशन को हल कीजिए, तो आप इसको हल कैसे करेंगे। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ध्यान दीजिएगा प्लस का साइन कभी भी आ जाए तो सिर्फ आपको एक ही तरीके को फॉलो करना है, और वो तरीका है आपके पास में a प्लस बी। सिर्फ आपको a प्लस में b कर देना है, और a प्लस बी का मतलब होता है कि ये जो 7 है वो a का काम कर रहा है और 5 है वो b का काम कर rहा है। तो दोनों को अगर अपने ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपके सामने उत्तर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 7 + 5 = 12, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा पूरा उत्तर। तो इसका आपका पूरा उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 होगा, हाँ या ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये तरीका भी बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और आपने इससे हल भी कर दिया होगा प्रश्नों को। अब ऐसा प्रश्न आपको कभी भी परीक्षा में दे दे तो आपको प्रश्न का फॉर्मेट याद कर लेना है कि प्रश्न का फॉर्मेट है या रूप है वो ऐसा होना चाहिए। प्लस माइनस का साइन है तो माइनस के लिए ये यूज़ करेंगे और प्लस के लिए ये यूज़ करेंगे। इससे पिछले वाला प्रश्न भी अपने कर लिया है दोनों तरीकों से, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इससे संबंधित आपकी पुस्तक में आपको प्रश्न हल करके देखने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर से आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर प्रस्तुत होऊंगा गणित का। तब तक के लिए अलविदा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद, जय भारत।